हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। चलिए भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश को बेसिकली हम लोग जो है दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है मौर्य प्रशासन और एक है मौर्य वंश। तो मौर्य प्रशासन में हम देख लेंगे कि अशोक के कौन कौन से शिलालेख थे और क्या क्या जो है उनके प्रशासनिक इकाई थे और उनको जो है किन नामों से जो है वो लोग बुलाया करते थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो है मौर्य वंश में जो है कौन कौन से शासक हुए, उनके क्या क्या काम हुए, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं मौर्य वंश। तो हम लोग का आज का टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश में जैसे आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो घनानंद को परास्त करके जो है वो मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इसका संस्थापक था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक था। अब इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी आइए जो है हम लोग देख लेते हैं। तो जब यह जीता था तो प्लूटार्क ने जो है इसके बारे में लिखा है कि 6 लाख की सेना के साथ जो है 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद दिया था। पूरे भारत को रौंद डाला था। ये प्लूटार्क ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है वो लिखा है। आगे याद रखिए कि 305 ईसा पूर्व में जो है वो सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने जो है वो चंद्रगुप्त पर जो है आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण जिसमें जो है सेल्यूकस निकेटर जो है बुरी तरह से पराजित हुआ और उसे अपने कई प्रांत जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो देने पड़े थे। तो कौन कौन से प्रांत जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया वो ध्यान रखिए आप लोग। काबुल, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से बनता है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिया। इसके साथ साथ जो है इसने अपनी पुत्री जो है कार्नेलिया, उसका विवाह भी जो है वो चंद्रगुप्त से जो है करवाया था। तो कार्नेलिया का चंद्रगुप्त से विवाह, और कार्नेलिया जो है वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है मेगास्थनीज जो कि इंडिका का लेखक है, उसको सेल्यूकस निकेटर ने जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में जो है भेजा था और वो 4 साल तक रहा था। तो मेगास्थनीज इंडिका का लेखक जो है चंद्रगुप्त के दरबार में 4 साल तक रहा। 4 साल तक रहा। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद जो है भद्रबाहु मैंने आप लोगों को जो है जैन धर्म में पढ़ाया था कि भद्रबाहु जो है वो कल्पसूत्र के जो है वो रचयिता थे और जो है दिगंबर जैन जो हुए हैं उनके अध्यक्ष जो है वो भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा। उसके बाद जो है और इनके बारे में याद रखिए कि
संलेखना विधि होती है, विधि से श्रवण बेलगोला जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है। तो संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में जो है अपने प्राण का त्याग किया था। तो संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में अपने प्राणों का त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि भाई जैन धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था, तो एक ये मुकुटधारी मुनि भी जो है कहे जाते हैं जैन धर्म में कि अंतिम मुकुटधारी जो है मुनि कौन हुए हैं जैन धर्म के, तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। इस बात को भी जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है आप लोग ध्यान रखिए कि और इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी, वो 297 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने अपने प्राण जो है वो 298 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने अपने प्राण जो है वो त्यागे थे। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं और उसमें चाणक्य का जो है वो जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इनके गुरु जो है वो चाणक्य थे, राजनीति गुरु। और चाणक्य के बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं। चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। इनको जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जो है इनको जाना जाता था। तक्षशिला में जो है वो अध्यापक थे। तक्षशिला में अध्यापक थे। उसके साथ जो है आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है महामंत्री भी जो है वो विष्णुगुप्त अर्थात जो है चाणक्य थे। इसके साथ साथ जो है अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक, और ये अर्थशास्त्र की जो बुक है वो राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र के लेखक जो है, और अर्थशास्त्र की जो किताब है वो राजनीति से संबंधित है। तो ये जो है 3-4 चीजें जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कई बार इससे भी बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही। आप इसके पुत्र जो है वो बिंदुसार के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो बिंदुसार के बारे में पढ़ने से पहले जो है आप लोगों को बता दूं कि बड़ी रोचक घटना है कि भाई कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सुरक्षित रखने के लिए सभी और से जो है उसे सुरक्षित रखा था कि ऐसा ना हो कि जो है भारत को जो है चक्रवर्ती जो है सम्राट से जो है वो वंचित होना पड़े। तो तैयारी जो है चंद्रगुप्त को जो चाणक्य जो है तैयारी करवा रहे थे, तो उसमें उसको चंद्रगुप्त मौर्य को जो है हल्का हल्का जो है वो जहर दिया करते थे। तो जब जो है चंद्रगुप्त की पत्नी जो है वो गर्भवती थी, उस समय जो है जो खाना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वो जा रहा था, तो उस खाने में से थोड़ा सा जो है इन्होंने जो है चख लिया था। तो कहा जाता है कि उससे जो है उनके पत्नी की मृत्यु हो गई थी। चाणक्य को इस बात के बारे में पता लगा, तो बिंदुसार जो है अपनी माँ के गर्भ में था। तो चाणक्य ने जो है वो जो है बिंदुसार की माँ का जो है पेट चीर के जो है वहां से बिंदुसार को जो है उनके गर्भ से जो है बाहर निकाला था। और जहर का कुछ अंश जो है वो बिंदुसार के माथे के बीच में जो है वो नीला नीला जो है स्पॉट जो है बना था, जिसके कारण जो है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जो है वो बिंदुसार पड़ा। तो चलिए आइए अब जान लेते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में जानने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जो है कुछ हम लोग जो है जान लेते हैं थोड़ा सा।
इसमें जो है आप लोग याद रखेंगे इसमें जो है 2-3 पॉइंट जो है और आप लोग लिख लीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वो चंद्रगुप्त को जो है वो शूद्र कहा गया है, तो याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद जो है और याद रख लीजिए कि जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में जो है इसे क्षत्रिय कहा गया है। और इसके बाद जो है मुद्रा राक्षस जो है इसके रचयिता हैं विशाखा दत्त। इन्होंने जो है चंद्रगुप्त को जो है वो कुलहीन, त्रिशल और निम्न कुलोत्पन्न बताया है। अपनी बुक जो है मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है इन शब्दों का जो है उपयोग किया है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है चलिए अब हम लोग चलते हैं बिंदुसार के बारे में जो है जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 298 ईसा पूर्व यानी 298 बीसी में जो है संलेखना विधि से इन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए। तो 298 से जो है उनके पुत्र जो है बिंदुसार, तो याद रखेंगे आप। बिंदुसार जो है वो गद्दी पर बैठा कब से, तो 298 बीसी से 273 बीसी तक जो है ये शासक रहा। चलिए आइए बिंदुसार के बारे में जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आइए बिंदुसार के बारे में जो है हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि बिंदुसार को जो है वो अमित्र घात और जो है जिसको की जो है शत्रु विनाशक, तो बिंदुसार के लिए जो है अमित्र घात शत्रु विनाशक जो है शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ है। वायु पुराण में इसे जो है भद्रसार और वारिसार भी कहा गया है। भद्रसार और वारिसार भी कहा गया है। इस बात को जो है आप लोग जो है ध्यान रखिए। उसके बाद जो है सिंहसेन भी जो है इसके लिए जो है सैन शब्द का प्रयोग भी जो है वो बिंदुसार के लिए हुआ है। तो इन 3-4 नामों को याद रखिए, क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। इसके बाद जो है याद रख लीजिए बिंदुसार के बारे में आप लोग कि एंटीयोकस जो है सीरिया का शासक था। उससे इसने जो है बिंदुसार ने जो है वो मांग की थी किस चीज की, आप लोग ध्यान रखिए, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन इन्होंने जो है मदिरा और सूखे अंजीर तो इनके पास भेज दिए, लेकिन कहा कि भाई हम दार्शनिक आपको जो है नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य में जो है जो दार्शनिक है उनका खरीद फरोख्त जो है तो नहीं होता है। तो इस बारे में जो है आप लोग ध्यान रखिए।
उसके बाद एंटीयोकस ने अपना राजदूत जो है, एंटीयोकस का राजदूत जो है वो बिंदुसार के जो है दरबार में रहा था। तो उस राजदूत का जो नाम था वो याद रखेंगे आप लोग, डाइमेक्स जो है वो बिंदुसार के जो है दरबार में जो है वो रहा था। इसके बाद जो है आप ध्यान रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय का जो है ये अनुयायी था। तो आजीवक संप्रदाय को जो है ये मानता था, संप्रदाय को जो है ये मानता था। तो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला, तो आजीवक संप्रदाय को जो है वो मानने वाला था। इस बात को भी जो है आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद जो है 273 बीसी में जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। बीसी में जो है वो मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 16 राज्यों को जो है वो जीता था। तो चलिए आइए इसके बाद जो है हम लोग जान लेते हैं, बिंदुसार के बाद जो है हम लोग जान लेते हैं अब महान सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है ना। अशोक के बारे में कहा गया है कि भाई अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है अशोक ने जो है वो राजगद्दी जो है वो प्राप्त किया था। और जो है 273 में जो है 273 बीसी में जो है इनके फादर की डेथ होने के बाद 4 साल तक जो है ये गृह युद्ध में ही जो है ये व्यस्त रहे थे। तो अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। तो अगर मौर्य वंश में अगर कहीं से ज्यादा प्रश्न बनने के चांसेस अगर हैं तो वो यहीं से जो है वो बनने के चांसेस हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 269 बीसी में जो है वो राजगद्दी पर बैठा। पहला पॉइंट याद, पॉइंट वाइज पॉइंट जो है आप लोग जो है वो याद रखेंगे तो आसानी होगी बहुत ज्यादा। सुभद्रांगी पुत्र जो है इसको कहा जाता है। इनकी माता का नाम जो है वो सुभद्रांगी था। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद जो है आप लोग ध्यान रखिए कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्णित है। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक का नाम जो है किस अभिलेख में अशोक ही वर्णित है। तो मास्की अभिलेख जो है सर्वप्रथम जो है अभिलेख का जिसमें अशोक का नाम अशोक जो है वर्णित है। तो कभी कभी मास्की और गुर्जरा जो है दोनों देगा या कभी जो है केवल गुर्जरा दे सकता है। तो जो भी दे आप लोग उसको जो है वो टिक लगाएंगे। तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद जो है आगे जो है चल लेते हैं। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में जो है इसने जो है वो कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व में जो है वो कलिंग विजय जो है अशोक ने जो है किया था। लेकिन इसके बाद जो है इसने शस्त्र को त्याग दिया था। कहा जाता है कि कलिंग विजय में इतना ज्यादा जो है मात्रा में रक्तपात हुआ था जिससे कि जो है इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने शस्त्र को जो है वो त्याग दिया। कहा जाता है कि इनके 1 लाख सैनिक जो है वो अशोक के और लगभग 1.5 लाख सैनिक जो है वो कलिंग के जो है वो इसमें जो है मारे गए थे। तो इस बात को आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को पता है कि जेम्स प्रिंसिप जो है
तो सबसे पहले जो है ब्राह्मणी लिपि को जो है वो पढ़ने का श्रेय जो है अगर किसी को जाता है तो जेम्स प्रिंसिप को है। तो सबसे पहले अगर किसी ने जो है अगर इस लिपि को पढ़ा था तो वो थे जेम्स प्रिंसिप, ठीक है ना। इन्होंने जो ब्राह्मणी, अरमाइक, ग्रीक जिस लिपि में जो है अशोक के शिलालेख जो है वो लिखे गए थे उनको पढ़ा था। तो इस बात को जो है आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख है वो 14 शिलालेख जो है वो प्राप्त हुए थे। तो उन शिलालेखों में से कुछ शिलालेखों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ये क्लास छोटी रखेंगे, 20-22 मिनट से ज्यादा की क्लास ना हो। और कभी कभी जो है प्रश्न ये पूछ देता है कि अशोक के बाद जो है कौन जो है वो शासक बना। तो आप लोग याद रखेंगे कि अशोक के बाद जो शासक बना था उनका नाम कुणाल था, और जो इस वंश के जो अंतिम जो है जो राजा हुए वो हुए थे बृहदत्त। तो इस बात को जो है आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो चलिए जो है देख लेते हैं इनके जो है 2-3 जो है वो शिलालेखों के बारे में। तो शिलालेखों के बारे में हम लोग अगली ही क्लास में जो है पढ़ेंगे। अब जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अशोक के बाद जो सम्राट हुए थे, अशोक के बाद जो है वो कुणाल जो है वो राजा बना। तो आप लोग ध्यान रखिए कि 269 बीसी से लेके और 232-33 बीसी तक जो है वो सम्राट अशोक जो है बने रहे। और अगली क्लास में हम बेसिकली जो है पढ़ेंगे वो सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है अगर बनेंगे तो कहीं यहीं से बनेंगे। और बाकी इनमें अशोक के बारे में जो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखवाया है आप इनको जानिए। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि और जो है क्या जो है हम लोग को कितना इसके बारे में आगे जो है पढ़ना है। चलिए धन्यवाद।